Good afternoon, everyone. So today we are going to do discussion of exercise 1A, right? Exercise 1 of your booklet. चलो शुरू के 5 क्वेश्चन में डाउट बता दो बेटा. शुरू के 5 क्वेश्चन में डाउट बता दो फटाफट. शुरू के 5 क्वेश्चन 1 2 5. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दो क्वेश्चंस आए हैं. अब देखो, द सेट ऑफ ऑल द रियल एक्स सेटिस्फाइंग. ध्यान देना, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखूंगा, है ना. रीजन एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा. द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स सेटिस्फाइंग दिस कंसिस्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, टू इंटीजर. क्या क्या है? तो भाई सबसे पहले ये चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये अंडर रूट है ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी अंडर रूट है ऑलवेज पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव का समेशन आपको जीरो कभी मिल सकता है क्या? भाई डिफरेंट क्वेश्चन है क्या? यही बुकलेट है? अरे यार ये तो क्या, दिस इज एक्स. ओ हो. ओ हो, मैंने वन ए खोल लिया था. ये है, ये है माय मिस्टेक. वो एक्सरसाइज 1B था, मतलब एक्सरसाइज 2 होगा वो आपका. करेक्ट. हाँ हाँ राइट, मैंने गलत ले लिया था. चलो कोई बात नहीं, वापिस से चालू करते हैं. अब इनमें से आप बताओ कौन कौन से डाउट है, भाई साहब बता दो. 2 5 2 में क्या डाउट है? देखो 2 में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए. ये 0.5 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2. तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1/2 ऑफ 4 का स्क्वायर है भाई साहब. इसको लिखने के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है? हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? चलो जो भी है, तो ये जो 2 है, इस 2 की पावर -1 लिख देता हूं इसकी जगह. और 2 की पावर -1 लिखने के बाद इसको अंडर रूट स्क्वायर करके लॉग ऑफ 2/2 कर देता हूँ. 2 यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ आ जाएगा. तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर √4, और √4 की वैल्यू हो जाएगी 2. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप बोल रहे हो. क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाली जो वैल्यू है पूरी की पूरी, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं हम पहले. इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं मैं. द होल की पावर 1/2, 7 की पावर 1 इंटू इसकी पावर वापिस से 1/2, 7 की पावर 1, और फिर यहाँ पे 7 की पावर 1/2. कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ये. सिंपल. सो भाई साहब सबसे पहले आप क्या काम करोगे, 1 और 1/2 को ऐड करोगे जो कि 3/2 आएगा. तो इसको आप लिखोगे 7 की पावर 1 एज इट इज, ये आ जाएगा 7 की पावर 3/2, ये पावर 1/2, द होल की पावर 1/2. तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3/4. 3/4 को 1 से ऐड करेंगे तो 7 की पावर 7/4, एंड द होल की पावर 1/2. तो ये आ जाएगा आपके पास 7 की पावर 7/8. बेसिक मैथ्स है बेटा, एकदम 8वीं क्लास का बोले तो. अब ये जो है आपके पास ये कुछ लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 7, 7 की पावर 7/8 हो गया है. 7/8 बाहर आ जाएगा तो लॉग ऑफ 7, 7/8 बच जाएगा. और इसको सॉल्व करोगे तो लॉग ऑफ 7/7 माइनस लॉग 8/7 आ जाएगा. और लॉग 8/7, तो 2 raised to the power 3 लिख के 3 बाहर लाके ये ऑप्शन आ जाएगा. आंसर इज सी. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी नहीं है भाई, बी तो गलत है। ये स्क्वायर डाल दिया ना उसने, स्क्वायर नहीं डालता तो अलग सीन होता। लॉग का स्क्वायर डाल चुका है, यही आंसर है। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बेस चेंज प्रॉपर्टी का छोटा सा एग्जांपल है बेटा, इसके सॉल्यूशन निकाल लिए थे ऑनलाइन। ये जो 1 डिवाइडेड बाय दिस है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो log ऑफ 5/3 बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, और भाई साहब ये वाला जो है इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 4 एज इट इज log ऑफ 7/9। ये लिख सकते हो। यहाँ पे 81, 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 log 5/3 ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 27 है, 27 को लिख सकते हो आप 3 raised to the power 3, और log इसको लिख सकते हो आप 36 है, राइट। और यहाँ पे क्या है? 3 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 3। 36 को लिखे रहने दो, 36 को कुछ नहीं छोड़, 36 को लिख सकते हैं अपन 6 स्क्वायर लिख देते हैं, चलो। और ये जो है आपके पास ये 3 की पावर 4 log 7/3 स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये आ जाएगा 3 log 5 raised to the power 4/3, प्लस ये आ जाएगा 3 log, ये जो बेस की पावर है बेटा ये डिनोमिनेटर में आएगी तो यहाँ 3/2 मिल जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा log 6 स्क्वायर है, यहाँ बेस में 3 है, और पावर जो है इसकी भाई साहब वो 3/2 आ जाएगी, प्लस 3। यहाँ पे भी वही फंडा आएगा कि ये 3 स्क्वायर है, पावर 2 जो है इसके डिनोमिनेटर में आएगी, 4/2 2 बन जाएगा, और वो 2 को 7 की पावर में ले जाऊंगा, तो आई एम लेफ्ट विथ log ऑफ 7 स्क्वायर/3। अब ये आपको पता होगा इसके बाद कि यहाँ पे ये दोनों सेम, यहाँ पे ये दोनों सेम, यहाँ पे ये दोनों सेम, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 5/4, ये आ जाएगा 6 की पावर 3, और ये आ जाएगा 7 स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा बेटा आप मैच करा देना। 625 प्लस 216 प्लस 49, आई थिंक यही नजर आ रहा है मेरे को तो सबसे बड़ा। तो मैनिपुलेशन और पावर वाली प्रॉपर्टी को यूज किया और कुछ नहीं किया बेटा। चलो आगे, कौन सा क्वेश्चन भाई? 6th से लेके 8th तक में बता दो, चलो। 6th से 8th, क्वेश्चन नंबर 8। देखो थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं होंगे। कौन बोल रहा था मेरे से कि सर 30-40% हो रहे हैं क्वेश्चन? सिर्फ 30-40% का मतलब जानते हो आप कितना होता है? आउट ऑफ 300 कितना होता है 40%? आउट ऑफ 300 40% कितना होता है? 120। 120 अगर मार्क्स अगर जेई मेंस में आते हैं तो कितनी रैंक आती है? 120 अगर 300 में से आया आपको तो कितनी रैंक आती है? 10,000 नहीं आएगी, जेई एडवांस में आ जाएगी 10,000। जेई मेंस की बात कर रहा हूँ बेटा। मतलब आप अप्रोक्सीमेटली, हाँ, 5,000 35,000 मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट अराउंड 1 लाख के अंदर आ जाना चाहिए। 1 लाख 2 लाख के अंदर आ जाता है, मतलब आउट ऑफ 10 लाख, मतलब 1 आउट ऑफ 5 इतने मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये मैं मैक्सिमम एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, 1 आउट ऑफ 5। तो अगर आपसे 30-40% हो रहे तो ये अच्छा नंबर है बेटा।
तो ऐसा कोई नहीं है कि खराब नंबर है ये, नंबर ठीक है ये। इसमें से 1 आउट ऑफ आपने 10 लेके आ गए या 20 लेके आ गए, इंप्रूव करके मेहनत करके, काम खत्म। मतलब एक डिसेंट रैंक आ जाती है, खत्म तो नहीं होता काम, बट आपको, और अभी तो ये काउंट ही नहीं करना है, ये सारी चीजें काउंट ही नहीं करना है कितने परसेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। आपका एम ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑल द पूरी एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन आपसे होने चाहिए विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, दैट इज योर एम। कितने अभी हो रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई मतलब नहीं मुझे, मुझे ये मतलब है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब नेक्स्ट वीकेंड तक बोले तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे तक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे मतलब ये कमिंग संडे नहीं, इसका भी नेक्स्ट संडे, मतलब आज से कितना दिन बाकी है, अराउंड 12 डेज। आज क्या है, ट्यूसडे, आज मंडे, क्या है भाई? अराउंड 10 डेज में पूरी बुकलेट आपसे खुद से होनी चाहिए विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, दैट इज योर एम। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, दैट इज नॉट योर एम। आप अपने आप को अभी थोड़ी जज कर रहे हो जेई मेंस के बेसिस पे, समझ में आ रहा है? प्रिपरेशन कभी भी ऐसे नहीं होती है बेटा, प्रिपरेशन ऐसे होती है जो मैं बता रहा हूँ आप। क्लियर है थॉट? इस प्रोसेस से सॉल्व करो, नहीं होंगे क्वेश्चन तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, नहीं होंगे क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ ना, इजीली हो जाती तो पूरी दुनिया कर लेती बेटा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स इन इंडिया। तो जब टफेस्ट है तो भाई है, और है तो ऐसी तो रहेगी नहीं, है ना? तो उसका टेंशन मत लो, सब होगा। एट द एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, दैट इज योर एम। अब उसकी प्रॉब्लम देखो, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, क्वेश्चन नहीं होते, ये एक लड़ाई होती है, ये लड़ाई सबके बस का भी नहीं होती। ये सबकी बस की लड़ाई नहीं होती है कि कोई चीज मुझसे नहीं हो रही है, पर भी मैं उसको करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन हो जाए। वो सबके बस का खेल नहीं होता है, 50% जनता, 50 नहीं। अभी देखना ना तू, धीरे 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 आपकी बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना बस तू, तेरे को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक आते आते भाई 50% जनता तो हाथ छोड़ चुकी है। क्योंकि वो मेहनत सबके बस की थोड़ी है यार, सबके बस की होती तो क्या बात है, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि जो कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस एट ऑल, इट्स अबाउट योर एटीट्यूड, कि भाई नहीं हो रहा है जब भी करना है, तो नहीं होंगे, टेंशन मत लो, बट करना है इसकी टेंशन लो। और इनफैक्ट टेंशन किसी भी चीज की मतलब वो सिंसियरली मेहनत करो, इट्स ऑल अबाउट सिंसियरिटी बेटा, इट्स नेवर बीन अबाउट टेंशन। हमारी गलती वहीं पे होती है कि हम टेंशन में आते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है। आपको सिंसियरली तैयारी करना है, दैट इज इन योर हैंड। सिंसियरली का बोले का, जैसे सिंसियरली का बोलने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ कि नेक्स्ट संडे बुकलेट मेरे से होनी चाहिए भाई 10 दिन में, नहीं भी तो 80% क्वेश्चन मुझसे होने चाहिए, तो ये चैप्टर मेरा तैयार हो गया। लिमिटेशन कुछ भी नहीं है मैथ्स में, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है मैं अभी नहीं कर पाऊं, मुझे टाइम लगे या मैं कर ही नहीं पाऊं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज अपन मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री थोड़ी है यार कि पढ़ा और नॉलेज आ गया। सब कुछ आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होगा, पार्ट एंड पार्सल है वो तो मैथ्स का। तो अपन को सिंसियरली अपनी जो मेहनत है, अपना जो टारगेट है उसको करना है। मेरा टारगेट है भाई कि 10 दिन में अब मेरे को ये इक्वेशन इन इक्वेशन की इन चैप्टर तो सारी आई होप आप कर चुके होंगे। एक्सरसाइज के 80% क्वेश्चन मेरे से होने चाहिए, टफ है इजी है डजेंट मैटर, मैं सॉल्यूशन देखूं नहीं देखूं ये अलग बात, बट फाइनली मुझसे विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन होने चाहिए, दैट इज माय। तो समझ में आया? बिल्कुल भी उस चीज को दिमाग में रखना। बहुत टाइम ऐसे आएंगे पूरी प्रिपरेशन में जब इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि ठीक है छोड़ो यार, ये क्या, थोड़ी इजी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, होएगा मन। चलो ठीक है। फिफ्थ एट्थ के अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? ये दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट।
नहीं, क्वेश्चन नंबर 41 पे बाद में जाऊंगा बेटा, 1 बाय 1 जाऊंगा। चलो इनमें से एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, 6th। तो इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, देखो कहीं भी ऐसा लगे जब ये दो ब्रैकेट इन्वॉल्व है, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग एक्स बाय लॉग के कर दो, इंटू लॉग के बाय लॉग 5 कर दो। बेस में आपने क्या ले लिया? बेस में आप लोगों ने ले लिया 10, या कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी जो आपको लेना है, बट सबकी बेस सेम कर दो। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, लॉग के और लॉग के तो कैंसिल ही हो गया, और लॉग एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लॉग 5 का स्क्वायर आ गया। सो देयरफॉर लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस और माइनस लॉग 5 आ गया। तो जब +5 लोगे तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 होगा, और माइनस वाला लोगे तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ -5 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 5 होगा। यहां से तो यू कैन डायरेक्टली कंपेयर एक्स इक्वल टू 5। यहां से लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप? लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 5 रेज टू द पावर -1। नाउ यू कैन कंपेयर x and 5 raised to the power -1, which will give you answer this. See, 5 and 1/5, मतलब 5 तो ये आ ही गया अपने पास, और 1/5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगा बेटा। चलो 10 तक बोलो, कोई डाउट? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 1/1 जाऊंगा, क्योंकि 1/1 नहीं जाऊंगा ना तो बहुत हौच-पौच हो जाता है बेटा, दिक्कतें बहुत आ जाती है। ABC are distinct positive number, each different from one, such that then ABC equal to how much? देखो सबकी बेस अलग अलग है, सबकी क्या है, बेस अलग अलग है, सबको कन्वर्ट कर दो एक ही बेस में, सबको कन्वर्ट कर देते हैं अपन एक ही बेस में, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, ln a ले लेता हूँ अपॉन में ln b ले लेता हूँ, ln a ले लेता हूँ अपॉन में ln c ले लेता हूँ, माइनस ln a ये तो 1 ही है भाई, ये तो 1 ही है, प्लस ln b ले लेता हूँ, ln a ले लेता हूँ, ln b ले लेता हूँ, ln c ले लेता हूँ, प्लस ln c ले लेता हूँ, ln a ले लेता हूँ, ln c ले लेता हूँ, ln b ले लेता हूँ, और -1 कर देता हूँ। यहाँ भी -1 है भाई। अब थोड़ा सा नोटिस करोगे, -1 या -1 या -1 -3 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ln a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln b ln c प्लस ln b का स्क्वायर ln a ln c प्लस ln c का स्क्वायर। ln मैंने क्यों लिख लिया? क्योंकि थोड़ी मेहनत कम हो गया, लॉग लिखने से बेटर है ln लिख दूं मैं। लॉग में 3 अक्षर, ln में 2 अक्षर, ln लिख देता हूँ, बेस तो अपन को कुछ भी डालनी है, बेस ही में चलने दो दुनिया। एलसीएम लोगे दोस्तों, क्या आएगा? ln a ln b ln c, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ln a का क्यूब, ये आ जाएगा ln b का क्यूब, ये आ जाएगा ln c का क्यूब, इज इक्वल टू 3। तो यहां से आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है, ln a का क्यूब प्लस ln b का क्यूब प्लस ln c का क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ln a ln b ln c। और ये कुछ इस टाइप का नजर आएगा अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको पता है तो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। दिस इज पॉसिबल when a plus b plus c is equal to 0। और भाई दैट्स वाई ln a plus ln b plus ln c is equal to 0, and that's why ln of abc is equal to 0, and that's why abc is equal to 1। this is your answer। प्रॉपर्टी याद रखना, इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही ज्यादा यूज होती है ये वाली। कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 abc आया, इसका मतलब ये होता है भाई साहब एबीसी तीनों क्या है, जीरो है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। चलो बढ़ूंगा आगे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलो 11 से 15 के बीच में, 11 से 15 के बीच में, 13, 11, 13, 15, 11, 13 और 15। चलो भाई सबसे पहले 11 को उठाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आ गई है इसके अंदर। देखो सिंपल है, लॉग को अलग हटाओगे, साइन एक्स लेस देन 1/√2 की पावर जीरो आएगा भाई साहब। ये आ रहा है समझ में, साइन को रिवर्ट कर दिया क्योंकि बेस जो है ना वो क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, किससे छोटी है, 1 से छोटी है, साइन क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, x belongs to 0 तो then the number of values of x which are integral multiple of pi/4, pi/4 का मल्टीपल चाहिए भैया आपको, साइन x लेस देन 1 चाहिए आपको। अब जरा मुझे ये बताओ कि साइन x लेस देन 1 तो हमेशा ही होता है, सिर्फ इसको छोड़ दो आप, यहाँ पे 1 होता है, इसको छोड़ दो, बाकी तो हमेशा ही होता है। और pi/4 का मल्टीपल पूछ रहा है भैया, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi/4 है। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi/4 आप बोलोगे सर एक तो यहाँ आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, ये चार तो आते ही आते हैं सर, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। ये सारे मल्टीपल ऑफ pi/4 होते हैं। 45 डिग्री का मल्टीपल 0, 45, 90, 135, 180, 215 एंड सो ऑन, ये सारे मल्टीपल आएंगे। भाई जीरो से जब 4 पाई के बीच में आप जाते हो तो कितने राउंड होते हैं कंप्लीट करके, बताओ जरा। अबे साइन एक्स लेस देन जीरो, क्या हो गया सिद्धांत, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये 2 राउंड चाहिए आपको, 2 राउंड चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई डिफाइन होने के लिए साइन एक्स भी तो पॉजिटिव चाहिए, अरे साइन एक्स भी तो पॉजिटिव चाहिए। हाँ कहना, हाँ राइट सिद्धांत। तो आपको साइन एक्स पॉजिटिव चाहिए तो भाई ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, ये तो ऑलरेडी कैंसिल था, ये भी हो गया कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए, 2 बज गए। अरे एक राउंड में 2 है, एक राउंड में 2 हैं, तो 2 राउंड में कितने होंगे, राइट। अरे ये इक्वेशन इन इक्वेशन चैप्टर एनसीईआरटी का नहीं है भाई, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, यही तो दिक्कत है हमारे यहाँ। ये चैप्टर अपन ने बनाया हुआ है, पेज ने बना के रखा है अलग से कि भाई ठीक है लॉग वाला हो गया, मॉडुलस वाला हो गया, इसको इज्जत से अपन कहीं पढ़ लेते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। दिस इज बेसिक ऑफ मैथ्स, एनसीईआरटी में नहीं मिलता है चैप्टर। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप कौन सा बोल रहे थे, मैंने 11th करवा दिया, कौन सा बोल रहे हो आप? मत कराओ यार, 12th वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रकृति क्या प्रॉब्लम आ रही। 12th वाला, 14th वाला इजी, 13 चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ वो भी खैर इजी ही है। इसको ट्राई करो बेटा, लड़ो उस क्वेश्चन से, 12th वाला क्यों गलत हो गया। देख कंडीशंस में प्रॉब्लम आ रही है तो बोल, मैं कंडीशंस लिख के दे दूंगा। इसमें देखो 2 raised to the power कर दो, log ऑफ बेस में 2 की पावर 1/2 कर दो, और इसको x-1 रहने दो। फिर इसको कर दो 2 raised to the power 1/1/2 आ जाएगा पावर, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा भाई साहब, और ये फाइनली आ जाएगा 2 raised to the power log base 2 x-1 का स्क्वायर आ जाएगा।
और ये ग्रेटर देन x+5 आ जाएगा। तो तेरे पर फाइनल कंडीशन आ जाएगी कि x-1 का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन x+5। दोस्तों ये बिल्कुल आपको चमकना चाहिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी लगने वाली है? लगने वाली है a⁻log b/a इज इक्वल टू बी होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों को सेम बनाना आपका काम होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। वो एम ही मैंने किया है, ये क्लिक होना चाहिए बस। अब तो क्या है, अब तो क्वेश्चन अब आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे। ये कंडीशन को सॉल्व करना साथ में। क्वेश्चन की कंडीशंस क्या आएंगी? x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x+5 तो कुछ भी हो सकता है, चलेगा। बस ये एक शुड बी ग्रेटर देन 1, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा दो और आंसर लिख दो, ठीक है। कर लोगे अब क्वेश्चन? ठीक है, बढ़ जाता हूं आगे। ये क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट, x² - 2x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 10⁻0। एक तो ये कंडीशन आ जाएगी और दूसरी ये भी कंडीशन लेना कि ये पॉजिटिव हो, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, दो कंडीशन लेके सॉल्व कर दो। इसमें भी सेम वही आएगा, दो कंडीशन के x² - 6x + 12 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन रिवर्ट हो जाएगी जब आप लॉग को अलग हटाओगे, प्लस ये वाली जो चीज है, जो लॉग के अंदर वाली चीज है, इसको ग्रेटर देन 0 लिखना। दो कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन वुड बी योर आंसर। ठीक है, चलो 15 तक खत्म। 15th वाला भी कर लोगे। 15th में दो ही कंडीशन आएगी। पहली आएगी x+2/x ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि भाई लॉग डिफाइन होना चाहिए। दूसरी आइए x+2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 की पावर 1, है ना। लॉग को अलग हटाओगे 0.2 की पावर 1, ये साइन जो है वो रिवर्ट हो जाएगा क्योंकि बेस 1 से छोटी है। 0.2 होता है 1/5, तो बस -1/5 कर देना और इसका वेव को बना के इसको सॉल्व कर लेना। कर लोगे? चलो आगे बढ़ जाओ भैया। 16 से लेके 20 तक बता दो। 16 से लेके 29 तक बता दो, ये से लेके ये के बीच में। इसमें किसी में डाउट है क्या? क्या 19th में दिक्कत आ रही है? ठीक है भाई। 18th में दिक्कत आ रही है? ठीक है भाई। अब देखो, इसमें आपको दिक्कत इसीलिए नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा गेम आपका पावर का है, पावर का गेम है, बहुत बेसिक है। मतलब ये तो क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, खैर इक्वेशन के नाम पे उन्होंने। इसमें 2 की पावर मैच कर लो। 2 की पावर जो आएगी वो आएगी mn+1, ये mn+1 आ जाएगा। ये वाला 2n है तो 2n एडिशन में आ जाएगा दोस्तों। ये पावर n है तो ये n भी एडिशन में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये वाली जो m+1 और n मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव में जाएगा, तो -of n जाएगा दोस्तों। और ये भी -2m इज इक्वल टू 1 आएगा दोस्तों, ये नेगेटिव में जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो रहा? कैंसिल कर दो, ये n और ये n उड़ गया, ये mn और ये mn उड़ गया। तो 2 raised to the power 2 of n - m इज इक्वल टू 1 आएगा। और ये जब भी पॉसिबल है जब ये जो पावर है वो 0 आ जाए। तो 2 raised to the power n - m को 0 पुट कर देना दोस्तों। n इज इक्वल टू m आना चाहिए, m इज इक्वल टू n आना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। अभी कर लोगे इसको? के बताऊं, ये 2 की पावर में मैनेज करना है बस आपको। ये 2 की पावर आ जाएगी 4 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, ये 2 की पावर आ जाएगी बस। 2 की पावर 3 आ जाएगी। ये आंसर दिख रहा है मेरे को तो। अच्छा, मैं एक जगह तो भूल ही गया।
ये एकदम सही बोल रहे हो आप, मैं एक जगह भूल गया। ये जो है, ये एम होना चाहिए सबसे पहले तो। एक ये गलती मैंने कर दी, बाकी सब सही है। बाकी सब ठीक है। तो ये माइनस एम आ जाएगा, ये टू नहीं आएगा भाई। ये आ जाएगा आपके पास 2n - m। तो m इज इक्वल टू 2n आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बट कर लेना यार, पावर में खेलना है, छोटी सी चीज है, मैनेज कर लेना। चलो बढ़ जाऊं आगे। 20 से लेके 23 के बीच में बता दो भाई। 21। 20 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं रहे इसीलिए। देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है x की पावर 4/3 इज इक्वल टू x की पावर 4/3x। तो जो पहले क्वेश्चन में अगर आप पावर कंपेयर करोगे तो x की पावर 4/3 इज इक्वल टू 4/3x होना चाहिए, पहली चीज। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4/3। तो x इज इक्वल टू 64/27 तो नजर आ रहा है। प्लस अगर x की पावर आप 1 ले लोगे, मतलब x खुद 1 ले लोगे तो भी चलेगा, तो ये तो आना ही है आपके पास आंसर। ठीक है। दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कैसा है देखो यहाँ। x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 -2 की पावर -1/3। आप इसको कर दो क्यूब, क्या कर दो, इसको क्यूब कर दो, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए क्यूब। 2 की पावर 1/3 का क्यूब -2 की पावर -1/3 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a इंटू बी। 3a इंटू बी इंटू a - b। ठीक है। अरे यार, चलो, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -2 की पावर -1 आ जाएगा, ये -3 इंटू 2 की पावर 0 आ जाएगा, और भाई साहब ये पूरा एक्स आ जाएगा। अरे यार एक सेकेंड, हाँ। ये पूरा जो है, अरे यार, ये पूरा एक्स आ जाएगा बेटा। ये पूरा पावर ऐड होके 2 की पावर 0 बन जाएगा। तो ये एक्स क्यूब एज इट इज, -3x इज इज, तो +3x इज इक्वल टू 2 - 1/2। तो ये 2x क्यूब ठीक है। नेक्स्ट वाला, पावर को मैनेज करना सीख जाओ इसमें बस। एक्स की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 इज इक्वल टू x की पावर 3/2x। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बन गया, बस 4/3 की जगह 3/2 है। अब आप लोग कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन में क्या करोगे, 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5
0.2 जो है वो है 1/5। 0.2 जो है वो होता है 1/5। तो आप लिख सकते हो 1/5 की पावर x -2। तो फाइनली ये हो जाएगा 5 की पावर x/5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर x, और 5 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा। अब 5 की पावर x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी बेटा, 5 की पावर x को t पुट कर दोगे या m पुट कर दोगे, कुछ भी कर दोगे। ऑप्शन यूज करके कर सकते हो बेटा, बट वो मजा नहीं आएगा। एग्जाम में चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मत जब आप यहाँ पे सॉल्व करना सीख रहे हो तो डेफिनेटली आप तरीका अच्छा वाला अपनाओ, बट जब एग्जाम में आपको करना है तो ज्यादा बेटर होगा आप ऑप्शन पुट करके देख लो, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में हमको सीखना नहीं है, हम एग्जाम सीखने के लिए नहीं बैठे, हम एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए बैठे हूँ। तो जब मार्क्स लाना है आपको, जब आपको मार्क्स लाना है तो आपको बस आंसर सही टिक करना आना चाहिए, वो कैसे भी टिक करो। बट अभी अपन जब सॉल्व कर रहे हैं घर पे बैठ के, तो हम सीखने के लिए सॉल्व कर रहे, राइट? तो हमको अच्छा मेथड यूज करना है। चलो बोलो भाई, 24 से लेके बोल दो 28 तक। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 25। चलो तो सबसे पहले 25 26 कर लेता हूं, फिर दूसरा कर लेंगे। देखो इसमें थोड़ा खेलना सीखो, थोड़ा सा खेलना सीखो। इसको इसको क्या लिख सकते हो आप? एक्स की पावर क्या लिख सकते हो? b-c, और उसमें बी सी मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को क्या लिख सकते हो? इस पूरे को लिख सकते हो एक्स की पावर, ये लिख सकते हो। और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंडिविजुअल डिवाइड करोगे, तो ये बी से बी कैंसिल होके 1/c, और सी से सी कैंसिल होके 1/b। सिमिलरली ये जो पूरा है ये बन जाएगा एक्स की पावर 1/c माइनस 1/b इंटू एक्स की पावर 1/a माइनस 1/c, और एक्स की पावर 1/b माइनस 1/a। और भैया पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड हो जाएगी तो ये 1/c भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर 0 बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स की पावर mn इक्वल टू ए की पावर mn, बहुत अच्छी बात। तो ए की पावर m प्लस एन इज इक्वल टू ए की पावर mn बोल रहा है ये। अगर ऐसा बोल रहा है तो m प्लस एन इज इक्वल टू mn होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा mn माइनस ट्वाइस ऑफ m प्लस mn माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ n। तो ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ mn -2 कॉमन लेके m प्लस n, और ये m प्लस n तो आपको mn गिवन है। ये देखो ये क्वेश्चन लड़ाई करोगे ना तो आएंगे, यही तो चीज आपको सीखनी है, लड़ना है क्वेश्चन से। 10 मिनट सॉल्व करो, साला नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, होगा। 4 स्टेप तो है, बट क्लिक करना। देखो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है, स्टार्टिंग दिक्कत है, बट ये चीज इंप्रूव भी आपको ही करनी है। अगर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना, इस सॉल्यूशन से आप सीख जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे हो, नया क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, तो उसके लिए आप ही को सॉल्यूशन निकालना है, ये मेहनत करना पड़ेगी। आ रहा है समझ में? यहीं से तो इंप्रूवमेंट आएगा। 5 मिनट दो, 10 मिनट दो क्वेश्चन को, बट फाइनली जो भी दो, नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, देखो मुझसे पूछो, जो करना है करो। नेक्स्ट संडे तक 10 दिन बाद ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, एम मैं आपको बता चुका हूं क्या रखना है। भाई मिनिमम वैल्यू निकालनी है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है इसकी।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलोगे सर ये जो है ना, ये मॉड वाली चीज है। सर ये जो मॉड वाली चीज है ना, मॉड ऑफ x-3, आप कुछ भी कर लो, ये ना सर जीरो से बड़ा होने वाला है। हाँ क्या ना? आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने रेंज निकालना सिखाई थी आपको, बैच को मैंने ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था ना। हाँ, तो मेरा मेथड यही था कि भाई ये x-3 का मॉड की वैल्यू आपको पता चल गई, इसमें माइनस लगाओगे तो क्या करोगे जरा बता दो। तो आप बोलोगे सर सारे वैल्यू हो जाएंगे नेगेटिव, ये रेंज ले लेना सर। अरे इसमें 5 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 5 ऐड कर देना, ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 आ गई ना भाई। और आपको थोड़ा सा चमकना ये भी चाहिए कि ये भाई देख जीरो से बड़ा, माइनस करेंगे हमेशा जीरो से छोटा, और 5 को ऐड करेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 5 ही आने वाली है। ऐसे बेसिक इंटरप्रिटेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो फाइनली ग्राफ बना के तो आप कर ही सकते हो। इसका ग्राफ बनाओगे कैसा बनेगा देखो मैं बताता हूँ। मॉड x-3 का ग्राफ बनाना तो सिखा दिया था मैंने, ये बनेगा दोस्तों। ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 3,0। अरे मॉड में ग्राफिकल शिफ्टिंग से हो जाएगा, बिल्कुल सही। अरे इसका ग्राफ पता है, इसमें एक नेगेटिव साइन डालोगे तो क्या होगा जरा बताओ तो मुझे। आप बोलोगे सर नेगेटिव साइन डालूंगा ना तो ग्राफ पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी, ये 3,0 ले जाएगा सर, ठीक है। जैसे ये पॉइंट अगर आपके पास था 3,0, 0,3, तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 0,-3। और फिर बोलोगे सर 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो ग्राफ को, बिल्कुल कर देंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी, और इस पॉइंट को जब 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये पॉइंट 3,5 आएगा दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू 5 यहां से भी आएगी। बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो बता दो भाई इन दोनों में से अगर कोई डाउट है तो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पावर पावर में मैनेज करना है। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू, जिसको नहीं आ रहा है, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू 2 रेज टू द पावर समथिंग एंड 3 रेज टू द पावर समथिंग, अपने आप आ जाएगा। 2 और 3 को अलग करो, जैसे 6 को लिख दो 2 into 3, 10 को लिख दो 2 into 5, ये 5 की पावर में भी कन्वर्ट करना है। 15 को लिख दो 3 into 5, 2 का पेयर अप कर दो, 3 की पावर को पेयर अप कर लो, 5 की पावर को पेयर अप कर लो, आंसर मैच हो जाएगा। 27 बेटा क्लास में कराया है, क्लास में कराया है इसको मैंने सबसे स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर में ब्लॉक के। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया, आपको पैटर्न याद है इसको क्यूब करके सॉल्व करने का? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सॉरी, ये एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर कर देना, प्लस एक्स की पावर 1/3 -2 इक्वल टू 0 कर देना, और एक्स की पावर 1/3 को m पुट कर दोगे तो m स्क्वायर प्लस m-2 इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ जाऊं आगे, बता दो भैया 31 से लेके 31 पूछेगा अभी भी बताया उसके बाद में, अभी तो बताया क्वेश्चन। एलसीएम लेगा तो क्या आएगा इसका जरा बता। a³ प्लस b³ प्लस c³ डिवाइडेड बाय abc आएगा। और भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है ना। 3abc डिवाइडेड बाय abc, abc abc कैंसिल होके 3 आंसर आ जाएगा। आया दीप समझ में? 33 पूछ रहे हो, ठीक है 33 कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ x/y, ये हो जाएगा log ऑफ xy, x²y², ये न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा log ऑफ x² बाय y², ये आ जाएगा log ऑफ xy, x² y² में ये पावर बाहर आ जाएगी और यहाँ पे इन दोनों की पावर बाहर आ जाएगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 2/2 बना जाएगा यार, खत्म हो गया क्वेश्चन ही। आया 33 समझ में? 33 वाली जनता क्लियर?
34 बहुत 35 बताता हूँ। 35 वाला भी कोई टफ तो नहीं होना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा नंबर डेंजर टाइप के नजर आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आदमी इसको करने में। आपको सबसे पहले तो ये चीज पता है कि ये पॉजिटिव है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये बोलेगा लॉग ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी डिवाइडेड बाय एबीसी आ जाएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार। तो ये दोनों भाई भाई, ए की पावर ए और ए की पावर वन, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ए की पावर ए माइनस वन, सिमिलरली बी की पावर बी माइनस वन, सी की पावर सी माइनस वन। ये तो आंसर ही मैच हो गया डायरेक्ट। ठीक है 35 वाली जनता। चलो 36 से 39 के बीच में बता दो बेटा। 38, 38 क्वाड्रेटिक में कराया मैंने वैसे ही। चलो 38 करवा देता हूँ। थर्टी एट, भाई साहब थोड़ी सी नजर डालोगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है दोनों। तो एक को एम ले लूंगा तो एक को 1/m ले लेता हूँ। क्वाड्रेटिक बना देता हूँ, 6m² माइनस 13m चलेगा। और ये आ जाएगा 6m² माइनस 9m माइनस 4m। तो ये आ जाएगा आपके पास 3m माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई साहब m की वैल्यू आ गई 2/3 और 3/2। तो हम यहाँ पे ऐसा करना, रूट ऑफ एक्स अपॉन में 1 - x की वैल्यू 2/3 और 3/2 लेके चलना, और एक्स अपॉन में 1 - x की वैल्यू एक आ जाएगी 4/9, और एक्स अपॉन में 1 - x की वैल्यू आ जाएगी एक आ जाएगी 9/4। अब तो निकाल लोगे एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 38 वाली जनता क्लियर। 38 क्लियर। चलो बढ़ जाए आगे। 39 तक और कुछ डाउट तो नहीं। चलो 40 से 43 तक बता दो। कितने क्वेश्चन है वैसे इसके अंदर इस एक्सरसाइज में? 60। चलो 40 से 41 के बीच में बता दो कौन कौन से। एक तो 40 आ रही है मेरे सामने, 40 और 42। 40 एंड 42। चलो 40 वाला ना थोड़ा सा बचपन वाला क्वेश्चन है होने में तो। बट हाँ ये आपको पता जरूर होना चाहिए। देखो ये क्या होता है ना, कभी कभी मैथ्स में थोड़े मजे लेने के लिए अपन को ये 7 + √4 √3 है ना, इसको आप देखोगे ना, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, आप लिखोगे इसको लिख देते हैं अपन सर 4 + 3 लिख देते हैं सर, और इसको 2 × 2 × √3 लिख देते हैं सर, है ना। इसको क्या लिख दिया, 4 को 2 × 2 × √3। और थोड़ा सा नोटिस करो, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 × 2 √3 मतलब बोले तो ये हो गया 2 + √3 का स्क्वायर। ये चीजें मजे लेते हैं ये अपने। अब जब आप इसको निकालोगे, किसको, इसको,
तो आप इसको लिख दोगे 2 + √3, और इसको लिख दोगे 1/2 + √3 भाई साहब। और इसको ले लोगे आप, रेशनलाइज कर दोगे बाद वाले को, क्योंकि रूट नीचे छोड़ेंगे नहीं। 2 - √3/2 - √3। आप देखोगे ऊपर 2 - √3 बच जाएगा, और नीचे सिर्फ 2 + √3 बच जाएगा। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 + √3 एज इट इज। तो ये वाली जो चीज है ना, बहुत जगह जब भी इस टाइप की वैल्यूज गिवन होती है ना, और ये रूट इन्वॉल्व रहता है, ये वाला मैनेजमेंट होता है। नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं भले, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा जब भी क्वेश्चन सॉल्व इस पैटर्न पे अगर कभी भी आता है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको दिमाग में रखनी है, क्लिक होनी चाहिए कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको पता है तो आप कर लोगे। मैनिपुलेशन जरूर आते हैं उसमें कि नंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो नंबर्स फाइंड आउट करना कि वो जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो मेरे पास आए, एक 2 आया और एक √3 आया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। चलो 40 वाली जनता डन। 41। 41। अरे यार ये गड़बड़ आ गया ना। चलो ठीक है, इसको इग्नोर मार दो भाई। द इक्वेशन दिस विल हैव 2 रूट्स इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ के। भाई दो रूट इक्वल है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। कुछ ये वाली दुनिया चल रही है। तो भाई साहब सबसे पहली चीज आपके पास आएगी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ये पता चल रहा है सम ऑफ रूट्स, है ना। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो -q होनी चाहिए। और दो दो का मल्टीप्लाई करके जब एडिशन आप करोगे, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए। ये तो याद है ना सबको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ही पढ़ाया है। अब आपको क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालना है, ये क्यू की वैल्यू निकालना है। तो भाई साहब अब बस इक्वेशन लिख लो, इनमें से मैनेज करना है अल्फा और बीटा को अपन को। यहाँ पे 2α + बीटा = 0 आने वाला है। यहाँ पे α² + 2α बीटा = -3 आने वाला है। किसको किससे रिप्लेस करें, तो बीटा को -2α से रिप्लेस कर देते हैं। तो α² 2α -2α = -3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा α² -4α² = -3, -3α² = -3, α² 1, α +1, +1 भी चलेगा, हो सकता है -1 भी आ जाए। ठीक है, तो अल्फा आपके पास एक बार +1 हो गया, एक बार -1 हो गया। बीटा आपको यहाँ से -2α के बराबर है, तो बीटा यहाँ से -2 हो गया, बीटा यहाँ से 2 हो गया। क्यू की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है, मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, क्यू की वैल्यू है α² × बीटा। तो α²Q, α² यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू बीटा -2, इसके अंदर α² मतलब -1 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये -2 और ये +2, तो +-2। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे आता मतलब वो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स टेकन एट ए टाइम, आइडिया होना चाहिए 3 डिग्री इक्वेशन का। हमने क्या नाम दिया था, जरा बताओ तो फॉर्मूले को क्या नाम दिया था। वीटा फॉर्मूला, एकदम सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है log x में मजे ले रहे हैं, तो भाई साहब बेस 2 में कन्वर्ट कर दो सब कुछ को। log x बेस 2 कर दो, ये 4 आ जाएगा। ये log x बेस 2 कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये log x बेस 2 आ जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 14 आ जाएगा। एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा 1+2+4 / 4 log ऑफ x/2 इज इक्वल टू 14। ये आ जाएगा 7, ये से कैंसिल होगा 2 टाइम्स log x/2 की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 2⁸ विच विल गिव अस 256। ठीक है। 42 वाली जनता क्लियर है? बढ़ जाए आगे, चलो। चलो अब 43 से आगे कर लेते हैं। यहां तक बता दो बेटा, 47 तक कोई प्रॉब्लम इन सब में? 45 आ चुका है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? बहुत करा है यार ये वाले क्वेश्चन तो, राइट? ये वाले पैटर्न के तो अपन ने क्वेश्चन बहुत कर लिए थे। चलो 45, एक 48 आया है, 48 पे आता हूँ बेटा, पहले 45 कर लेते हैं। अब ये तो देखो सिंपल है, एक मैंने क्वेश्चन आपको कराया था इन इक्वेशन का, जो कि इन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन, मॉड वाला। आपको ये बताया था भाई साहब ये तो हमेशा पॉजिटिव, मॉड x+2 हमेशा पॉजिटिव। अभी मॉड x+2 पॉजिटिव, तो आपके पास क्वेश्चन तो ये बच गया कि मॉड x-1 भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मॉड x ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। इसके लिए कंडीशन लिखा ही है कि आइदर x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, आंसर खत्म। ठीक है 48 वाली जनता। चलो बढ़ जाते हैं आगे। कंट्रोल N, अल्ट टैब। चलो 47 हो गया। बता दो जरा 50 तक, 51 तक के डाउट बता दो। 48 आ चुका है, 48 के अलावा और क्या पूछोगे? 51 पूछने का मूड है? चलो ठीक है, कर लेता हूँ डिस्कस। कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर मुझे 51 तक अभी तक के बस सलीश है ना। तो 48 एंड 51 ठीक है भाई। 48 को उठा लेते हैं और कंट्रोल पेस्ट कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि x+y की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू यहां से निकालोगे और y की वैल्यू यहां से निकालोगे। x और y भाई दोनों अलग अलग है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आप बोलोगे देखो यार ये x में और y में ये जो इक्वेशन है ना ये सेम है, एक्स और वाई दोनों बराबर ही नहीं है। तो मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व करूं इसको, log x/2 तो रहने ही देता हूँ, इसको 1 में log x/2 लिख देता हूँ और इसको 10/3 लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करता हूँ और इसके रूट निकालता हूँ, तो इसको m लिख देता हूँ, इसको +1/m इज इक्वल टू 10/3 लिख देता हूँ। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि ये बनेगी। इसके सॉल्यूशन निकालूंगा तो 3m² -9m -m +3 = 0 आ जाएगा। 3m-1 m-3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। m इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। log x/2 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 आ जाएगा और 2 की पावर 3 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है इसमें? क्योंकि x की वैल्यू ये आ रही है, तो अगर आप ये y के लिए सॉल्व करोगे तो भी तो y की वैल्यू यही आएगी, तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी।
अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर आप एक्स को ये ले रहे हो तो वाई को ये ले लेना, और अगर आपकी मर्जी है कि एक्स को ये लेना है तो वाई को ये ले लेना, फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 + 8। नन ऑफ दिस ही नजर आ रहा है यार आने में, तो यहाँ पे देखो कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी। आंसर इज डी। चलो ठीक है, अच्छी बात है फिर तो, है ना। दूसरी मैंने सॉल्व नहीं करी, ये वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, बस एक्स की जगह वाई लिखा है यार, जो एक्स की वैल्यू आई वही वाई की आएगी। बस आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा जो भी लेना है, समेशन तो दोनों का सेम ही आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बोला गया था क्वेश्चन नंबर 51 का, तो क्वेश्चन नंबर 51 पिक कर लिया जाए भाई। ये आ गया। अब देखो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये x-1 को ना एक साइड सबसे पहले ना कैंसिल करने की इच्छा अगर कर दी है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दो केस लेके कैंसिल करो, एक केस में पॉजिटिव और एक केस में नेगेटिव। वो गलती कर रहे होंगे आप, कैंसिल कर देते होंगे और भूल गए x-1 की को छोड़ दिया होगा आपने। क्या होता है, कैंसिल करोगे तो यू कैन कैंसिल फ्रॉम एलएचएस एंड आरएचएस, नो इश्यूज, बट मेक श्योर के बोथ थिंग्स आर पॉजिटिव, then no issues, and if both are negative, which the part which you are cancelling, if that part is negative then you have to revert the sign। थोड़ा सा फील करो उस चीज को। अभी हो जाएगा 51 वाली जनता। सबको एक साइड ला दूंगी तो वो टेंशन ही दूर, सबको एक साइड लाके कॉमन वॉमन लेके सॉल्व कर दो, और x-1 कॉमन निकल रहा है तो टेंशन ही नहीं है इसमें। अच्छा एक और है ना, एक और चीज याद रखना बेटा, ये log ऑफ ए बी जो होता है ना, हम इसको लिख देते हैं log ऑफ a + b। बट इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे ना आपको मॉड लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। आपको नहीं पता ना, ए और बी मान लो दोनों नेगेटिव हो गए, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन है बट राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं होगी, इसीलिए हम ये लेते हैं। तो आप कहीं कहीं आपको दिखेगा जब आप सॉल्व करोगे कि मॉड ले लिया है, बिल्कुल मॉड लेने का लॉजिक भी, ए और बी नेगेटिव हैं तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, पॉजिटिव है दोनों तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन है शायद बुकलेट का, वो मॉड वगैरह कुछ तो घुसाया हुआ है उसमें, इसीलिए मैंने को ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। चलो जरा बता दो तो भाई, 52 से लेके 54 तक में कुछ पूछना है क्या? 52। चलो 52 डिस्कस करेंगे भाई। इसको ना स्क्वायर कर देते हैं एक बार, तो अपन देखते हैं क्या होता है। आपको मैंने बोला था कि दोनों साइड अगर मॉड है तो स्क्वायर कर देते हैं, ज्यादा इजी पड़ता है। तो a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x-1 प्लस एक्स, और फिर ये आ जाएगा मॉड ऑफ x-1 प्लस 1 माइनस एक्स। तो ओवरऑल दिस विल कन्वर्टेड टू mod x plus x -2, and this part will converted to mod x minus x लेस देन 0। ठीक है, अब mod x से भाई दो केस ले लेते हैं, आपको पता है दो केस ले लेते हैं हम ऐसे केसेस। एक केस ले लेता हूं जब x जो है भाई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और एक केस ले लेते हैं जब x को 0 से छोटा ले लेते हैं। जब इसको ओपन करोगे तो ये प्लस एक्स करके ओपन होगा, ये भी प्लस एक्स करके ओपन होगा, और ये दोनों कैंसिल होके 0 लेस देन 0 आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा।
और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये माइनस एक्स करके ओपन होगा, ये प्लस एक्स है, ये माइनस 2 है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, लेस देन 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -2 इंटू -2x लेस देन 0, तो माइनस माइनस कैंसिल होके 4x लेस देन 0, x लेस देन 0, विच इज दिस कंडीशन ओनली। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, x लेस देन 0 इज योर आंसर। माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक आई थिंक सारी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। यार जस्ट ऑपोजिट क्यों आ रहा, 0 से नहीं, मेरा जस्ट ऑपोजिट आ रहा है, क्यों कुछ गड़बड़ है क्या? आई थिंक, आई फील द आंसर शुड बी दिस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर, सॉल्व किया है तो जस्ट ऑपोजिट आ रहा है, मतलब कहीं गलती कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। नहीं ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 नजर आ रहा है, ठीक है, डी इज द आंसर। ठीक है ठीक है, वो मैं फालतू में कंफ्यूज हो रहा था, बट ठीक है, यही आंसर है भाई, माइनस इन्फिनिटी से 0 इज योर आंसर। मैंने आपको बोला है ना कि स्क्वायर करा करो बेटा, नहीं तो फिर आपको ग्राफ तो पता ही है, ग्राफ बना के बता देता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा बेटा ये, आपको मजे आ जाएंगे। ग्राफ में क्या होगा, इसका ग्राफ बना दो, मतलब मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ बनाओ यार, 1 -x का ग्राफ बनाओ तो सेम ही बनता है, ये ग्राफ बन जाएगा, एक पार्ट तो इजी बन गया। इस वाले ग्राफ में जो दूसरा वाला ग्राफ है, इसमें देखोगे कि मॉड x का ग्राफ में -1 किया और उसका मॉड लिया, तो मॉड x के ग्राफ में -1 लिया तो नीचे की तरफ आओगे, एक तो ये जाएगी, एक ये जाएगी, एक ये जाएगी और एक ये जाएगी, ये ग्राफ बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद। आपको चाहिए ये वाला पार्ट छोटा इससे, मतलब ये ब्लैक वाला रेड वाले से छोटा, ये कब आ रहा है, तो आप देखो कहीं भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लोगे तो ब्लैक वाला रेड वाला के नीचे आएगा हमेशा, बस यही आंसर आ गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से 0। ग्राफ से और इजी हो जाएगा। अभी आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट जैसे मैंने सॉल्व किया, तो ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है दैट इज मॉड ऑफ x-1 का, ये मैंने किससे शिफ्टिंग और वो नेगेटिव वेगेटिव सब लगा दिए एक ही बार में, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको चाहिए, लगा दोगे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, देखने में टफ लगेगा, आपने जब फर्स्ट टाइम अटेंड किया होगा लगेगा टफ। एक तो ये मेथड आपको चमकनी चाहिए कि भाई स्क्वायर करके मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे बनने के बाद में क्वेश्चन इजी हो जाएगा, या फिर ग्राफ से तो ऐसा है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ग्राफ से तो बस आप ये बनाओगे डायरेक्ट जैसे मैंने बनाया ये वाला, और आंसर टिक करोगे, बट प्रैक्टिस का खेल है डेफिनेटली। चलो कौन सा, इसके बाद में 54 53 तक, 54 तक। हाँ वो दो बार मॉड अलग अलग लगाना पड़ेगा बेटा, कभी भी ऐसा मोड ओपन कर रही है ना एलिशा, तो सबसे पहले अंदर वाला मोड ओपन कर, मतलब एक्स में कंडीशन डाल, फिर बाहर वाले मोड ओपन कर, बट वो बहुत 3 4 बार कंडीशन लेनी पड़ेगी अलग अलग, बहुत कंफ्यूज हो जाएगी उस मेथड से। 53 में क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा? वैसे तो पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन नजर आ रहा है 53rd, बट ठीक है तुम लोगों की डिमांड पे उसको भी पेश कर देते हैं। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 4 की पावर -x है, ठीक है अच्छी बात है, 4 की पावर -x कर देंगे और 4 की पावर 0.5 अलग कर देंगे, -7 इंटू 2 की पावर -x कर देंगे, -4 लेस देन 0 कर देंगे। भाई साहब इस पे कंफ्यूज मत होना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -x का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, याद रखना पहले भी सिखाया मैंने, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर, ये 4 की पावर 0.5 है मतलब ये 2 है, ये -7m -4 लेस देन 0, काम ही खत्म। अब इसको करोगे फैक्टराइज, 2m² -8m प्लस m,
m शुड लाइज बिटवीन, m जो है वो 2 की पावर माइनस एक्स है, और 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ याद है क्या? ये होगा, क्योंकि 2 की पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 की पावर एक्स, और 1 अपॉन में 2 की पावर एक्स को लिख सकते हैं 1/2 की पावर एक्स। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ 1 से छोटे का। अब आपको -2 से लेके, तो आपको ये जो वैल्यू चाहिए ध्यान देना, -1/2 से 4 के बीच में चाहिए। -1/2 यहाँ पे आता है, 4 भाई साहब यहाँ पे आता है। ये सारे आपको आउटपुट चाहिए, तो ये सारे आउटपुट से मतलब नहीं है, आपको आउटपुट बस यहीं तक मिलेंगे, 0 तक, 0 से छोटा होता नहीं। अब ये वाला जो आउटपुट है उसके लिए इनपुट कहाँ पे आएगा भाई? तो आपको ये वाले सारे आउटपुट चाहिए, तो आप देखोगे ये 4 के लिए यहाँ पे कहीं पे आउटपुट आएगा, ये सारे आउटपुट चाहिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, 0 से लेके 4 तक आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये सारे आउटपुट चाहिए, मतलब यहाँ से आपका इनपुट चालू होके इनफाइनाइट तक ये सारे चाहिए। ये सारे में आपका आउटपुट क्या 4 से छोटा ही आएगा, आपको 4 से छोटा ही चाहिए। यहाँ पे ये जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो मैंने आपको सिखाया है, 1/2 की पावर x को किससे इक्वेट कर दो, 4 से इक्वेट कर दो। 2 की पावर माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो x कितना हो जाएगा, -2। तो ये -2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये -2 से बड़े कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। दैट इज योर आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, मुझे भी लगा था कि नहीं है, बट वो ठीक है, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो गया ना। एक्स अपन में एक्स अपन ने 2 की पावर माइनस एक्स लिया था। ध्यान से देखना बेटा, इस सॉल्यूशन का अगर नहीं आया तो वापस से मैं अपलोड करूंगा लेक्चर, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, अच्छा क्वेश्चन निकला है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको रेंज लिखने में, ये सारी रेंज लिखने में, कि ये वाली वैल्यू क्यों आएगी। ये मैंने आपसे जैसे ग्राफ से बनाना सीखा है ना, ग्राफ से अगर किसी ग्राफ में आउटपुट की वैल्यू देके रखिए तो इनपुट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने लॉग में भी बताया था, एक्सपोनेंट में भी बताया था। सेम फंडे से निकालना है इसको, सोचना है अब आपको बस। तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। चलो भाई साहब, बता दो तो 55 से 57 फटाफट खत्म करें लेक्चर अब इसके बाद। 55 से 57, एनी डाउट? 55। एक सेकंड यार, इसकी बैटरी को चार्ज पे लगा दिया जाए, मतलब लैपटॉप को थोड़ा सा। चलो, 55 क्वेश्चन, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर मॉड x। पहली चीज, यहाँ पे मॉड x इन्वॉल्व है। दो केस लूंगा, पहला लूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर √2, and this will be converted to 2 into 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into √2। ये 2 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1/2, एंड देयरफॉर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक तो आ ही गया भाई, ये तो आ ही गया, आंसर यही नजर आएगा और क्या। एक केस ले लेते हैं, x जब 0 से छोटा हो। x जब 0 से छोटा होगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √2। तो ये आ जाएगा m प्लस 1/m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √2। क्वाड्रेटिक बनेगी।
और आपको पता है कि 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे। खैर अपनी जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो ये बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 2√2m प्लस 1। ये आएगा। ये m तो खैर हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। क्यों पॉजिटिव होने वाला है? क्योंकि m 2 की पावर x लिया, तो ये रोल प्ले करेगा ही नहीं। आपको सिर्फ इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए। इसको फैक्टराइज करने में थोड़ा सा चैलेंज आपके पास आएगा। m माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा, दैट समथिंग हमको निकालना पड़ेगा, रूट वूट में निकलेगा। m माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और वो समथिंग आएगा 2√2 प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर विच इज 4 × 2 माइनस 4/2। तो ये 2√2 और 4 8 माइनस 2 √2 प्लस माइनस 1। तो एक आ जाएगा √2 माइनस 1, एक आ जाएगा √2 प्लस 1। और आपको चाहिए 0 से बड़ा ही, क्योंकि 2 की पावर x 0 से बड़ा ही होता है बेटा, तो m 0 से बड़ा हमेशा होगा। तो देयर फोर m मस्ट बिलोंग्स टू 2 माइनस √1 भी पॉजिटिव है, तो 0 से तो बड़ा ही होगा, तो 0 से √2 माइनस 1 कर दिया इंक्लूडेड, यूनियन √2 प्लस 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये है 2 की पावर x की वैल्यू। अब अगेन तुमको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये यहाँ पे एक आउटपुट है, एक आउटपुट यहाँ पे। √2 प्लस 1 यहाँ है, √2 माइनस 1 यहाँ है। 2 की पावर x का ग्राफ आपने बनाया है, 2 की पावर x का ग्राफ आपके पास ऐसा बनता है। अब आपको जो आउटपुट चाहिए वो ये वाले चाहिए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट आएगा वो ये आएगा। तो ये वाले सारे आपको चाहिए, और फिर ये चाहिए आपको यहां से जो आएगा इससे बड़े चाहिए। ये आएगा बेटा, है ना। मतलब ये वाले जो मैंने आउटपुट बनाए हैं, ये वाले आउटपुट किस इनपुट के लिए आएंगे तो देख लो, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। और ये वाले जो आउटपुट आएंगे, ये आउटपुट बढ़ते जाएंगे, तो इनपुट भी बढ़ते जाएंगे। बट आपको लेना है x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब आपको यही वाला लेना है बस। और ये वाला क्या आएगा? ये वाला आएगा इस पॉइंट के लिए 2 की पावर x की वैल्यू आपको √2 माइनस 1 लिखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी लॉग ऑफ √2 माइनस 1 बेस 2। लॉग लगा दिया, तो माइनस इन्फिनिटी टू दिस, एंड देन ये तो आप निकाल ही चुके हो डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ जाए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे आपको चीज जो ध्यान देनी पड़ेगी ना, एक आपके पास है लॉग एक्स बेस 1/2, और एक है आपके पास लॉग एक्स
दोनों के ग्राफ जो आएंगे, एक ये आएगा और एक आपके पास ये आ जाएगा। दोनों पास तो 1,0 से होना ही है, कुछ ऐसे आने वाले दो। अब येलो किसका आने वाला है, सॉरी येलो नहीं, ग्रीन किसका आने वाला है और ब्लैक किसका आने वाला है, तो ये देखो, इसमें जब आप 1/2 इनपुट डालते हो तो आउटपुट 1 आता है, इसमें 1/3 इनपुट डालते हो तो आउटपुट 1 आता है। अरे यार, मैंने ई की पावर एक्स का ग्राफ बना दिया, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, मैंने ई की पावर एक्स का ग्राफ बना दिया भाई, ये लॉग एक्स का ग्राफ। वही मैं बोल रहा हूँ, ये उल्टा क्यों बन गया, ये ग्राफ आता है, एक का ग्राफ ये आएगा और एक का ये आएगा, ये दो ग्राफ बनेंगे। दोनों लॉग एक्स के ग्राफ होते हैं, बेस अगर 1 से छोटी होती है। अब रिलेटिव ग्राफ आपको बनाना है, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो आप इसको देखो, ये 1/2 पे वैल्यू 1 देता है और ये देता है 1/3 पे। 1/2 और 1/3 यहाँ पे कहीं पे है, ये 1/2 है और ये 1/3 है ना। और ये सपोज ये वाली वैल्यू ले लेता हूं मैं 1 +1, तो ये वाली 1 एक 1/3 पे दे रहा है और एक 1/2 पे दे रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, कौन सा, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये किसका होना चाहिए, जो 1/2 पे 1 दे रहा, मतलब ये log x बेस 1/2 का ग्राफ होना चाहिए। और ये वाला जो ग्राफ है, ये किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए log x बेस 1/3 का ग्राफ। रिलेटिव ग्राफ बनाए मैंने दोनों के। अब आपको कौन सा बड़ा चाहिए, आपको चाहिए ये वाला बड़ा, आपको चाहिए ये वाला बड़ा, इससे। तो log x बेस 1/2 का ग्राफ अगर आपको बड़ा चाहिए, आपको चाहिए था यही बड़ा। ये बड़ा कब आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है इस रेंज में, राइट। क्योंकि इस रेंज में अगर आप एक्स कुछ भी पुट करोगे तो ये ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है, इस वाली रेंज में 1 के बाद वाली रेंज में तो क्या आ रहा है, ग्रीन वाला ग्राफ छोटा आ रहा है, मतलब ग्रीन वाले की वैल्यू कम आ रही है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 to 1, ये वाला रेंज 0 to 1 में बेस 1/2 की वैल्यू ज्यादा होगी, खत्म। तो रिलेटिव ग्राफ बना के यू कैन जज इट। नेक्स्ट बेटा, 59 तो बस पावर को कंपेयर करना है बेटा। चलो मैं बता देता हूं, एंड दैट विल बी एंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग। ये वाला तो 60 वाला तो मैं ऑलरेडी क्लास में करवा ही चुका था, राइट। इसमें इसको कुछ ऐसा कर दो कि एक्स की पावर 2 log x बेस 3 प्लस log x बेस 3 का स्क्वायर -10 इज इक्वल टू एक्स की पावर -2। तो पावर को कंपेयर कर लो सबसे पहले तो, कि दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, -2। तो देयर फोर एक तो आ जाएगा आपके पास m² प्लस ट्वाइस ऑफ m -10 इक्वल टू -2। -8 इक्वल टू 0, m प्लस 4 m-2 इक्वल टू 0, m is equal to -4 and m is equal to 2. Therefore, log x base 3 is equal to -4 into. Therefore, x is equal to 1/81 और 9। ये दो वैल्यूज तो आ ही रही है आपके पास, डिफाइन करने का भी कोई लोचा नहीं है। और एक और केस ये बनेगा जब भाई साहब ये दोनों कितने हो गए, दोनों 1 हो गए, मतलब बेस x से
अगर x1 हो गया तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, पावर कुछ भी हो। तो 19 और 81 तो नजर आ रहा है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें नजर भी आ रहा है ना। 1 की पावर में अगर ये दोनों 1 होगा तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पावर कुछ भी है, 1 की पावर एनीथिंग इज 1। तो यहाँ -2 हो, यहाँ और भी कुछ आएगी तो चलेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब आपका ये एम होना चाहिए कि अब आज के लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1 तो आपकी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, 1-2 दिन में उसको पूरा सॉर्ट आउट करो, और फिर एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करो। उसके सॉल्यूशन है आपके पास, नहीं है तो ग्रुप पे डालो, मैं आपको भेज देता हूँ, होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, चलो देन आई विल एंड द लेक्चर हियर ओनली। एक एक्सरसाइज और बाकी है, उसको फिर कभी डिस्कस करते हैं। तो 20 किए बेटा, पूरा सॉल्व करो आप, थोड़ा सा शायद इंप्रूव्ड वर्जन आ जाएगा आपका, और फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।